जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी पीएससी क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 24 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्ट्रेटेजी के और जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब बताना 1813 के एक्ट को क्या कहा जाता था। तो 1813 का एक्ट को क्या था? चार्टर अधिनियम था। 1813 का क्या था? चार्टर अधिनियम था। यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया भारत पर व्यापार करने और शासन करने के लिए। ठीक है, इसमें बोला गया क्या गया, प्रत्येक ये 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। प्रत्येक 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा और 20 वर्ष बाद ब्रिटिश संसद द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी प्रत्येक 20 वर्ष बाद। ठीक, 20 वर्ष बाद आपका आया दूसरा चार्टर अधिनियम, कौन सा? 1833 का चार्टर अधिनियम आया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, उसके बाद 1858 में क्या आया? 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रिटिश संसद अधिनियम ही बोलते हैं। ब्रिटिश संसद अधिनियम आपका क्या आया? 1858 से आपका क्या? ताज का शासन शुरू हो गया। ठीक है, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपका है 1947 में। भारतीय परिषद अधिनियम किसको बोलते हैं? 1961 को भारतीय परिषद अधिनियम बोलते हैं। सॉरी, 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया एक्ट कौन था? आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलते हैं? इसे विनियमन अधिनियम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आपका है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है आपका 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। फिर 1835 का चार्टर अधिनियम आया। 1853 का चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद ताज का शासन शुरू हो गया, तो ब्रिटिश संसद अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 ठीक है के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? आपको बताना है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी। तो आर्टिकल 53 में आपको क्या बोला गया है? आर्टिकल 53 में आपको बोला संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, यानी आपका सब संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। राष्ट्रपति आपका कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति हमारा है, राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति भाग 5 में है। भाग 5 आपका क्या है? संघ है। भाग 5 में आर्टिकल है आपका ये 52 से लेकर के तक, 52 से 62 तक आपका है। आर्टिकल 52 से 62 राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है जब यौन विकास होता है तो हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। ठीक है, मासिक धर्म होता है, आवाज़ में बदलाव भी आता है, मुहासे भी आते हैं, यानी मोटापा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। मोटापा जो है वो यौन चरण के विकास का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम आपका कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था जून 2014 में। जून 2014 में इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करके उसको फिर से पुनर्जीवित करना। ठीक है, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करके उसको फिर से उसका पुनरुद्धार करना है, उसको पुनर्जीवित करना। यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, इसके लिए आपको लाया गया था कि नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग कर सकता है? सिंधु जल समझौता आपका कब हुआ था? सिंधु जल समझौता आपसे पूछा जाए, सिंधु जल समझौता ये हुआ था आपका 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री आपके थे, पीएम थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। और उस समय तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान। ठीक है, इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपके थे, आपके आयूब खान। इन दोनों के बीच में 1960 में आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं। और इसमें मध्यस्थता कौन किया था? वर्ल्ड बैंक किया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ही सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था? जो पूर्व की 3 नदियां होंगी, सिंधु नदी में कितने 6 नदियां हैं? 6 नदियां कौन सी आपकी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? जो पूर्व की 3 नदियां हैं, पूर्वी 3 नदियां। ठीक है, पूर्वी 3 नदियां आपकी कौन कौन सी हैं? पूर्वी 3 नदियां हैं पूर्वी 3 नदियां आपकी हैं
व्यास, रावी और सतलज, व्यास, रावी, सतलज, ठीक है। और इनका बहाव कितना, इनका बहाव है 20%। इस 20% जल का प्रयोग जो है भारत करेगा, पूर्ण अधिकार इस पे होगा भारत का, पूर्ण अधिकार भारत का होगा। इसके 20% जल का बहाव होता है, यानी 20% जल का प्रयोग जो भारत करेगा। और पश्चिम की जो 3 नदियां उसमें 80% जल का बहाव होता है। पश्चिम की 3 नदियां, पश्चिम 3 नदियां आती हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक। इस पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, पाकिस्तान का। इनका बहाव कितना है, इनका बहाव है 80%, यानी 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद भारत इस सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन में तक सीमित है। रेड सैंडर्स को क्या बोला जाता है, लाल चंदन, लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यानी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक। पूर्वी घाट का आंध्र प्रदेश में कौन सा हिस्सा है, पूर्वी घाट का आंध्र प्रदेश में हिस्सा है कौन सी, शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है, शेषाचलम पहाड़ी है, उसमें पाया जाता है आपका रेड सैंडर्स। शेषाचलम और वेलिकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी ये है पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसी पे आपका पाया जाता है रेड सैंडर्स, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इस जो है रेड सैंडर्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, यानी रेड लिस्ट में रखा है, ब्लू है इसको। और अगर आपसे पूछा जाए IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, IUCN का हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। और ये रेड सैंडर्स आपका क्या है, इसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वैदिक साहित्य आपके क्या होते हैं, वैदिक साहित्य जो वैदिक काल में लिखे गए और ये हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। वैदिक काल में लिखे गए कौन कौन से हैं, वेद हैं, चारों वेद हैं आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हैं, ब्राह्मण है और आपका आरण्यक है, आरण्यक और उपनिषद, ठीक, उपनिषद, ये चारों क्या है, वैदिक साहित्य हैं, ठीक है। ये वैदिक साहित्य है। पिटक, पिटक किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। पिटक कौन कौन से, त्रिपिटक है आपका, त्रिपिटक में कौन कौन से आपका आता है, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी पिटक आपसे बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण में वेद की व्याख्या है, वेद की व्याख्या है, वेद की व्याख्या किसमें की गई है, ब्राह्मण में टैक है। उपनिषद, उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है, उपनिषद आपकी टोटल है 108, 108 उपनिषद हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार आपका शामिल कब किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया आपका, अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का ए, 21 के ए में रखा गया। और इसमें क्या बोला गया आपको, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका था, जिसमें आर्टिकल 21 का ये जोड़ा गया, जिसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति मनाते 14 जनवरी को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, जनवरी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप कहाँ होता है, बोध गया में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं आपका, बोधि वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। बोधि वृक्ष बोला जाता है इसको, पीपल के पेड़ को, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध से संबंधित आपको 4 स्थान याद रखने हैं प्रमुख रूप से। क्या, लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ये आपका कहाँ है, नेपाल में, ठीक। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में इन्होंने, सारनाथ वाराणसी, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया इनके पहले उपदेश को। और इनका कुशीनगर है, कुशीनगर में इनका क्या हुआ, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ।
ये 4 स्थान आपको याद रखने हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, ठीक है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, सारनाथ में पहला उपदेश, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति और लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। आर्टिकल 53 में आपको क्या दिया गया है? आर्टिकल 53 में बोला गया संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? अब बताएं किस वर्ष से बजट हमारा 1 फरवरी को आता है? यानी 2017 से बजट हमारा 1 फरवरी का आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। और इस अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? नाट्यांजलि उत्सव आपका मनाया जाता है तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में। यहाँ पर एक चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर। यहाँ पर तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है, महाशिवरात्रि के पर्व पर ये चिदम्बरम मंदिर किसका है? नटराज भगवान का, नटराज भगवान का, जो शिव के ही अवतार है, ठीक है। इनके महाशिवरात्रि के पर्व पर तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव का प्रयोग किया जाए, उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य आपको कब जोड़ा गया है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा, ठीक है। इस समय 2 संविधान संशोधन हुआ था। क्या? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसी शिक्षा के अधिकार को आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शामिल किया गया। इसमें क्या बोला गया आपको? ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य बना। इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। 4 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना, ये आपका बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज 11वें में। अगर मौलिक कर्तव्य बोला जाए, मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1976 द्वारा इस समय आपके टोटल मौलिक कर्तव्य थे 10। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया रसिया के संविधान से। रसिया के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, पैंथालासा शब्द निम्न से, पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैंथालासा जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल महासागर, यानी ये महासागर संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? 1919 में आपका कौन सा अधिनियम आया था? 1919 में आपका था रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपका कब आया था? 19 मार्च 1919 को 1919 को आपका आया था रॉलेट एक्ट, जिसको क्या बोला गया था? काला कानून, ठीक है। इसमें क्या था? ना दलील, ना वकील और ना अपील, सीधे क्या गिरफ्तारी की जाती थी, इसलिए इसको काला कानून बोलते थे, काला कानून, ठीक है। इसी के विरोध में जो है अप्रैल में महात्मा गांधी ने मुंबई में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। और इसी के विरोध में आपका हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है? केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनियमन सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। तो स्वर्ण आभूषण पर ऋण कौन सा प्रदान करता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो है वो आपको गोल्ड लोन देता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? महेंद्रगिरी आपके क्या है? पूर्वी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, आपकी पूर्वी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जाए पूर्वी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी है। ये आपकी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में ही आपका क्या है? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी पहाड़ पर आपका महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। उड़ीसा में आपका क्या है? सिमलीपाल बायो रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर
रिजर्व है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसको ये आपका यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट भी है ये आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। एशिया का दूसरा सबसे बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। 1937 से में इसका हेडक्वार्टर आपका हो गया कहाँ? मुंबई में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर बना दिया मुंबई में, तब से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। इस समय इसका गवर्नर कौन था? 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई बैंक की स्थापना हुई, इसका गवर्नर थे ओ स्मिथ। ओ स्मिथ इसके गवर्नर थे, यानी रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है? ओ स्मिथ हैं, ठीक है। और एक इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण आपका हुआ 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय आपके गवर्नर पूछे जाए, इस समय आपके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई थी 1726 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। 1726 में 2 नगर निगम की स्थापना हुई थी, कलकत्ता नगर निगम और बॉम्बे नगर निगम। बॉम्बे नगर निगम की स्थापना हुई थी 1726 में। 1688 में भारत का पहला नगर निगम बना था, कौन सा? मद्रास। मद्रास पहला नगर निगम बना आपका भारत का पहला नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, बिश्नोई समुदाय वन पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय कहाँ का है? बिश्नोई समुदाय जो है राजस्थान का है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज के प्रशासन में कितने स्तर होंगे? जहाँ पर जनसंख्या आपकी 2 मिलियन से अधिक होगी, यानी 20 मिलियन से अधिक जो राज्य होंगे, वहाँ पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली चलेगी। त्रिस्तरीय चलेगी, त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई जाएगी, ठीक है। 3 स्तर आपके कौन से होंगे? त्रिस्तरीय होगी आपकी। त्रिस्तरीय में 3 प्रणाली आपकी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा आपका, ग्राम पंचायत होगा ग्राम स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर आपका होगा पंचायत समिति, पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर। और जिला स्तर पर आपका होगा जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद होगा जिला स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका होगा जिला परिषद, ठीक है। ये 3 स्तरीय प्रणाली चलेगी, जहां पर जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, और 20 लाख से कम वाले में क्या चलेगी? द्विस्तरीय चलेगी। द्विस्तरीय प्रणाली चलेगी किसमें? जहां पर जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है। अगर आपसे पूछा जाए द्विस्तरीय प्रणाली किन किन राज्यों में चलती है, तो द्विस्तरीय प्रणाली आपकी चलती है गोवा में, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में आपके हैं दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। इनमें आपकी द्विस्तरीय प्रणाली चलती है। पंचायती राज के बारे में पूछा जाए, पंचायती राज आपका 73वां संविधान संशोधन था 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 जोड़ा गया आपका, भाग 9 जोड़ा गया। उसके तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। ASI की स्थापना पूछी जाए, ASI की स्थापना हुई थी आपके 1871 में। 1871 में इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। ये कौन है? ये जेम्स प्रिंसेप के शिष्य हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन है? आपके ब्रह्मी लिपि के पढ़ने वाले सबसे पहले आदमी थे, कौन? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये उन्हीं के शिष्य थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना हुई थी 1871 में, यानी ऑप्शन हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये काम किसके अंतर्गत करता है? ये काम करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके मंत्री हैं आपके श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके जो मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, नुब्रा, श्योक और हुंजा की सहायक नदियां हैं। नुब्रा, श्योक और हुंजा जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नुब्रा, श्योक, हुंजा और आपकी कौन है? जास्कर, जास्कर, ठीक है। ये क्या है? ये सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां हैं। नुब्रा जो है, नुब्रा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? नुब्रा नदी हमारी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है आपकी नुब्रा नदी, और लद्दाख में आकर के श्योक नदी मिल जाती है, और श्योक नदी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है आपकी
नुब्रा नदी। और सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी है? सिंधु नदी के बाएं तट पर आके मिलती हैं कौन सी? आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आपकी 5 नदियां जो है इसके बाएं तट पर आकर के मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। मौलिक अधिकार आपका लिया गया यूएसए से। और क्या आपका लिया गया है? न्यायालय की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायालय की स्वतंत्रता। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यूएसए से आपका लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपका लिया कहाँ गया है? ये आपका लिया गया है जापान से, जापान से लिया गया है। संसदीय सरकार आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया रसिया से, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर दोई-शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? बोर दोई-शिला तूफान जो है असम में आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है, बोर दोई-शिला तूफान असम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला, सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है जो प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? शिल्पग्राम में आपका आयोजित किया जाता है क्या? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ताज महोत्सव, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है, ताज महोत्सव होता है ताजमहल के पास आगरा में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। निशा गांधी उत्सव आप पढ़े थे, कहाँ पर आयोजित किया था निशा गांधी उत्सव? आपका पूछा जाए तो निशा गांधी आपका केरला में। ठीक है, ये आपको पूछा गया 17 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। निशा गांधी उत्सव केरला में आयोजित किया जाता है, केरला पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, हम्पी आपका कहाँ? कर्नाटक में, यानी हम्पी नृत्य उत्सव आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। नाट्यांजलि उत्सव, अभी यहाँ पर नाट्यांजलि उत्सव कहाँ? तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में। शिवरात्रि के पर्व पर तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, नाट्यांजलि उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत के किस राज्य में पेयजल भंडारण के लिए खड़ीन बनाए जाते हैं? ठीक है, खड़ीन क्या है आपका? खड़ीन जो है जल को संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली है जो आपकी कहाँ अपनाई जाती है? ये हमारी अपनाई जाती है राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में खड़ीन अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जब बरसात होता है, बरसात के जल को खेत के चारों ओर मिट्टी डाल करके रोक लिया जाता है, जिससे उसके बीच में नमी बनी रहे और हमारे अनाज का उत्पादन हो सके। ठीक है, खड़ीन। और वहाँ पे एक आपको प्रणाली याद रखनी है, जोहड़ प्रणाली भी जो है राजस्थान के अन्य हिस्सों में अपनाई जाती है। ये भी आपका क्या है? जल भंडारण के लिए प्रणाली है जोहड़, राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? भारत सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण आपका कब किया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। ठीक, फर्स्ट आपका हुआ 18 मई 1974। पीएम थी इंदिरा गांधी पीएम थी। और इस मिशन का नाम क्या था? ऑपरेशन था, ये मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा मिशन का नाम था। अगर सेकंड पूछा जाए, सेकंड परमाणु परीक्षण आपका हुआ था 11 और 13 मई को। 11 और 13 मई 1998। प्रधानमंत्री थे आप अटल बिहारी वाजपेयी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और आपके प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है, 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? आपको बताना सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में है? तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उमानंद आपका कहाँ है? असम में गुवाहाटी के पास उमानंद द्वीप। यहाँ पर आपका एक उमानंद मंदिर है शंकर भगवान का। उमानंद मंदिर इसी द्वीप पर है, शंकर भगवान का उमानंद मंदिर। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी कहाँ पर है? माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, माजुली नदी द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, मुस्लिमों को उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर
तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है। मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। कुरान है जिसमें सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर की रचनाओं का वर्णन किया गया है। और इनका दूसरा पवित्र ग्रंथ एक और आपका कौन सा है? हदीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, पहला आर्थिक सर्वेक्षण आपको पूछा गया है। तो पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो केंद्रीय बजट के साथ आता था। पहला केंद्रीय बजट आपका आया था 1950 से 51 के बीच में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। 1950 से 51 के बीच में पहला आर्थिक सर्वेक्षण आया था। लेकिन 1964 से क्या कर दिया गया? 1964 से जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट होगी वो केंद्रीय बजट के प्रस्तुत होने से एक दिन पहले प्रस्तुत की जाएगी। 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक दिन पहले होगी। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 1964 से जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 24 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्टैटिस्टिक्स, जीके और जीएस के प्रश्नों को हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।